सगुना बहू, सुनैना, विश्वास, अबीर, कहाँ हो सब लोग? जल्दी से आओ। बाबा हुकुम, क्या हो क्या आपको इस तरह भाप क्यों रहे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी तो सांस चढ़ रही है, आप बैठिए बैठिए। विश्वास, विश्वास, हम आपका इनहेलर लेके आते हैं। विश्वास, कुछ ठीक नहीं है। हमारा परिवार बहुत बड़े संकट में है। हमारे साथ छल हुआ है, छल। जो काला साया हमारी हवेली और हमारे परिवार को परेशान कर रहा था सालों से, वो दुगनी ताकत के साथ लौट आया है। कौन सा काला साहब बाबा हुकुम, और क्या छल हुआ है हमारे साथ? वो यही है, वो साया इसी हवेली में रह रहा है, यही है। बाबा हुकुम, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही। लीजिए लीजिए, इनहेलर लीजिए। शांत हो जाइए प्लीज। बाबा हुकुम, शांत हो जाइए, आप खामखा डर रहे हैं। आप नहीं माँ हुकुम, दादो सा खामखा नहीं डर रहे, और वो उनकी परेशानी भी बिल्कुल सही है। जब से हम इस घर में आए तब से कोई ना कोई परेशानी हो ही रही है। कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी हम पर इल्जाम लगा के हमें जेल भेज दिया जाता है, और तो और आज विधि भी जिस तरीके से स्टोर रूम में बंद हुई, बिना आग के वहां इतना धुआं उठा। वॉल्यूम आपने ही बढ़ाई थी ना, हमने आपको देखा था। आपकी वजह से भी विधि की जान जा सकती थी। वो हमें मदद के लिए पुकार रही थी, हम तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। और अगर कुछ विधि को हो जाता तो। अबीर बेटा हमारी बात सुनो। दादू साहब हम इधर ही हैं। आप घबराइए मत, हम इधर ही हैं। अबीर बेटा, 80 साल पहले जो साया हमारे परिवार को परेशान कर रहा था, वो साया दोबारा हमारे परिवार को और आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वो सगुना लौट आई है। शगुना? हाँ, सगुना, इस हवेली की रानी, तोमर खानदान की बहू, जिसका ब्याह हमारे बड़े भाई आदिनाथ शाह के साथ राजमाता ने करवाया था, वो सगुना लौट आई है। घर की बहू घर की लक्ष्मी होती है, वो अपने साथ सुख समृद्धि लेकर आती है। लेकिन सगुना अपने साथ तंत्र विद्या लेकर आई थी। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत पर थी। जिस दिन उसने हवेली में कदम रखा, उसी दिन से उसने चोरी काला जादू करना शुरू कर दिया था। जिस दिन वो इस हवेली को लूटना चाहती थी, उसने हमारे पूरे परिवार को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने पवित्र यज्ञ को अपवित्रता से भर दिया। उस रात हमने अपनी मां सा को, अपने बड़े भाई सा को खो दिया। यहां तक कि उसके काले जादू ने हमारी भानु जी को भी नहीं छोड़ा। उसके काले जादू के षड्यंत्र में सिर्फ और सिर्फ हम बचे। वो सगुना फिर से लौट आई है। वही सगुना लौट आई है। किसी को विश्वास हो जाना हो, बस सच्चाई यही है कि सगुना पूरा जन्म लेकर हमारे परिवार में ही रह रही है। हमारे परिवार में रहकर हमारे परिवार की जड़ें काट रही है, और हमें भनक तक नहीं है। जो कुछ भी हमारे परिवार के साथ गलत हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण सगुना है। सगुना। बताइए ना, आप जानते हैं कौन है सगुना? कौन है जो सगुना का रूप लेके दोबारा इस हवेली में आई है? बताइए बाबा हुकुम, ताकि हम सब उसे निकाल के यहाँ से बाहर फेंकें। हम जानते हैं आप उसका नाम जानना चाहो। हम ये भी जानते हैं, हम उसका नाम बताएंगे तो आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि सगुना विधि ही है। विधि ही सगुना है। उसने हमारे साथ छल किया है। उसने छल किया है कि वो हमारी भानु जीजी ही है। उसने अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करके हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है। दादू साहब हमारे पे इतना बड़ा लालच कैसे लगा सकते हैं? आप ही कहते थे ना कि हम आपकी भानु जीजी, तो
हम सगुना कैसे हो सकते हैं? लांछन ना है ये, सारी सच्चाई है सगुना। जिनकी आंखें ना हो गए हैं वो अपनी मन की आंखों से देख ले हुए हैं। लोग तो लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, उन्हें तो हमारे मन की आंखों में धूल झोंक दी। हमारे पर तंत्र विद्या का उपयोग करके हमारे को यकीन दिला दिया कि तू ही हमारी भानु जीजी है। हमने भी यकीन कर लिया बेटा, तू ही सगुना है, तू ही सगुना है। और सच तो यही है कि इस हवेली की बर्बादी और अबीर की बर्बादी का कारण तू ही है। अबीर को सब सच बताना होगा। सच छुपा दे पर्दे के पीछे, अंधे की मन की आंखें भींचे। झूठ की छाया, झूठ की छाया भर इसकी काया, काल मसान दिखा दे माया। अस्सी साल बीत गया लोकनाथ, फिर भी हमारी शक्तियों का अंदाजा ना हुआ थारे को। बोलेगा सच, सिर्फ एक मंत्र बोलेंगे, फिर तारा सच सुनने के लिए कोई जिंदा ना बचेगा। बोल, देखेगा तमाशा जैसा 80 साल पहले देखा था। तब भानु भी गई थी और आदिनाथ भी। मारी भानु जी को कुछ मत करना, उसे मत मानना। हम सारी बात मानेंगे। ये पुनर्जन्म, काला जादू, ये सब अंधविश्वास है। और चलिए एक पल के लिए अगर हम मान भी लेते तो आप ये बताइए कि विधि हमें हर चीज से, हर मुसीबत से बचाती क्यों? हमारी ढाल बन के हमारे सामने क्यों है? हमें हर मुश्किल से बचाया है। अबीर बेटा, सगुना का काला सच तू ना जाने है। यही तो इसकी सच्चाई है कि पहले ये मुसीबत को आमंत्रण देती है और फिर उस मुसीबत का निवारण कर देती है, ताकि ये सबकी आंखों में भली बनी रहे। लेकिन यही सगुना है, यही हमारी बर्बादी का कारण है। हमारा विश्वास जीत के एक बार फिर हमारे को विष देने आई है। जो इसने 80 साल पहले हमारे परिवार के साथ किया था, वो दोबारा से इस परिवार के साथ करने आई है। हम सबका काल बनकर आई है ये। दादू साहब देखिए, आप चाहे तुम्हारे को 4 जूते लगा दीजिए, लेकिन ऐसा मत कहिए। हम सगुना कैसे हो सकते हैं? ये काला जादू, ये सब हमारे को ना आता। दादू साहब, हमारा विश्वास कीजिए। दूर हटो दादा साहब से। हमें तो पहले से ही पता था कि तुम इस घर को बर्बाद करने के लिए आई हो, और इसका सबूत अब हमारे पास है। कैसा सबूत त्रिशाला? आप सब हमारे साथ आइए, आइए। दादू साहब त्रिशाला बनने पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? जरूर कुछ तो गलत है, वरना दादू साहब ऐसा कभी नहीं कहते। ये ऐसा कैसा सबूत है जो बन्नी साहब सबको दिखाना चाहती है? अबीर, आपने हमारा हाथ छोड़ के इस लड़की का हाथ थामा था ना। हमेशा इस लड़की की तरफदारी करते रहते थे आप, और हम चुपचाप देखते रहते थे। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि इस भोले चेहरे के पीछे कितना शातिर दिमाग है। मम्मी साहब, अब वक्त आ गया है सबको बताने का कि इस लड़की ने आपके साथ उस रात क्या किया। जब आप उस रात पुलिस को फोन कर रही थी और गलती से हमारे फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन शुरू हो गया था, तो हमने सब देख लिया था उस वीडियो कैमरा में कि आपके साथ ये लड़की क्या कर रही थी। त्रिशाला, जो दिखाना है, जो बताना है, आप प्लीज शुरू कीजिए, बताइए। ये सब बातें बाद में करना। अरे तुम्हारा सच आ गया ना सबके सामने। अबीर को जेल भेजकर हम सबकी जान लेना चाहती हो, ताकि ये सारी जायदाद, ये हवेली सब तुम हड़प लो, है ना? पेन ड्राइव दो। अब थारा मरने का वक्त आ गया, सब मिटा दूंगी। बन्ना सा जेल से कभी नहीं निकलेंगे।
माँ हुकुम को मारने की कोशिश की। कुछ कहोगी? कोई बहाना बनाओगी कि ये क्यों हुआ या ये वीडियो गलत है? बोलो बोलो। क्या ये वीडियो भी झूठा है? कोई बहाना बनाना चाहती हो? ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? एक तरफ हमारी जान बचा रही थी, हमें जेल से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ हमारी मां को मारने की कोशिश। ये वीडियो भी झूठा ही होगा। दो सफाई दो, बताओ। बना सके ये हम ही है, लेकिन हम नहीं है। हमारा मतलब है कि हम ये सब करना नहीं चाहते थे। हमारे गले में एक नीला तावीज था कुमार से। वाह, तुम्हारी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सच सबके सामने है, तब भी तुम्हारी कहानियां खत्म नहीं हो रही। अरे सबने देख लिया कि कितनी बेरहमी से तुमने मम्मी साहब पे वार किया और वो सबूत मिटाने की कोशिश की। अबीर, जब हमने ये वीडियो देखा ना, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने भोले चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग भी हो सकता है। माँ हुकुम, आपने हमें बताया क्यों नहीं? अरे कैसे बताती बेचारी मम्मी सा। हमने जब ये वीडियो देखा तो हम खुद मम्मी सा के पास गए इसका सच पता करने के लिए, और मम्मी सा इतनी डरी हुई थी क्योंकि विधि ने इनको धमकी दी थी कि अगर मम्मी सा ने अपना मुंह खोला तो वो आपके पूरे परिवार को तबाह कर देगी। मम्मी सा, अब वक्त आ गया है सबके सामने सच लाने का। घबराइए मत मम्मी सा, बली का राज राज ही रहेगा। दादा सब बौखलाए हुए हैं। अभी वक्त है, लोहा गर्म है, कर दो वार। अभी समय है इस कचरे को घर से बाहर निकालने का। तुमने माँ हुकुम को धमकी दी थी? नहीं बना सा। आइए मम्मी सा, आइए, हम सब हैं आपके साथ। अब ये विधि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप बताइए क्या हुआ था उस रात? अबीर बेटा, हम वो माँ हुकुम, हमें एहसास तक नहीं था कि ये लड़की आपके साथ ऐसा कुछ कर रही है। और आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्या कहते हैं हम अबीर? हम एक डॉक्टर हैं, कौन यकीन करता हमारी बात का अगर हम ये कहते कि ये लड़की काला जादू करती है? पर हमारा यकीन मानिए अबीर, उस दिन जो हमने देखा ना, वो किसी आम इंसान का काम नहीं था। इसके हाव भाव, इसकी आवाज, ये विधि थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मायावी चीज या जादूगरनी है। अबीर ये हमारी जान लेने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ एक ही बात कही जा रही थी कि वो सबूत मिटा देगी। कौन यकीन करता हमारा अभी? अगर हम आकर ये सब कुछ कहते तो इस घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का यकीन नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि हम अपना बदला लेना चाह रहे थे इस लड़की से। पर हमारा यकीन मानिए अभी, हम झूठ नहीं कह रहे। उस दिन जो हमने देखा ना, हम बहुत डर गए थे। और आज जब बाबा हुकुम को भी ऐसा ही महसूस हुआ, तब जाके हम में हिम्मत आई है कि हम ये कहें कि ये लड़की इस घर की काली शक्ति है।
बनसा, बनसा, एक बार हमारी बात सुनिए। चुप चुप, आवाज मत निकालना अपनी। हद होती है झूठ बोलने की, हद होती है तुम्हारे झूठ की। झूठ पे झूठ, हमेशा झूठ कहती हो। कितनी बार तुमने झूठ कहा है? सब कुछ सामने है, लेकिन उसके बाद भी तुम सफाई देने पे तुली हो। माँ हुकुम को भगवान की तरह पूछते हो, अपनी जान दे देते हो उनके लिए। हमारी जान से बढ़ के है। और तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की है। नहीं नहीं बनसा, हमारी जिंदगी है वो, और तुमने हमारी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश की विधि। नहीं बनसा, नहीं। क्या दुश्मनी क्या है तुम्हारी हमारे से? क्या दुश्मनी है? तुमने मां हुकुम के साथ ऐसा किया विधि? एक बार बनसा, हमारा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, हमारे को बस एक बार दादू सा से बात करने दीजिए। एक बार हम सब ठीक कर देंगे। कुछ ठीक नहीं कर पाओगी तुम। जो होना था वो हो चुका है, और जो हमें देखना था हम सब देख चुके हैं। बहुत खेल खेल लिए तुमने, बस। और अब कुछ ठीक होने भी नहीं देंगे हम। बात करना तो दूर, अपनी मां हुकुम के नजदीक नहीं जाने देंगे तुम्हें। और तुम्हारी ये गंदी परछाई अपने परिवार के ऊपर अब और नहीं पड़ने देंगे हम। हमें नहीं पता कि तुम सगुना हो या कोई काला जादू करती हो या जो कोई भी हो, लेकिन हमें एक बात बताओ विधि, अगर इतनी तकलीफ पहुंचानी थी, हमारा दिल तोड़ना था, ये सब अगर करना ही था, तो ये सब बहाना क्यों? क्यों हमारी जान बचाई और हमारी मां हुकुम पे? अब बताए, क्योंकि जिस दिन से तुम इस हवेली में आई हो ना, तुम्हारा ये प्लान था। तुम ये सब सोच के आई थी कि यही करना है, और आज तुम्हारी कोई सफाई नहीं चलेगी। लेकिन तुमसे एक गलती हो गई है, एक गलती। वो गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। हमारी मां हुकुम को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। बनसा, हमारी बात सुनिए। कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़ती है, लेकिन तुमने जिस घर में गृह प्रवेश किया, तुमने उसी घर को जलाने की कोशिश की। निकल जाओ यहां से।
आप महाराज ये अम्बे माँ का तावीज पहनेंगे, इससे आपकी रक्षा होगी, आप पर कभी कोई आँच ना आएगी। इस बंधन से कब हम जुदा है, ओ जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन ये तुम्हारे लिए। से कब हम जुदा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। जन्म का साथ, वो तेरा मेरा जन्म जन्म